फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में उसको शेयर और लाइक भी करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस, लेकिन सिर्फ सीरीज आरएल सर्किट का और आरसी सर्किट का, जिसमें हम डीसी एक्साइटेशन ही इस्तेमाल करेंगे, यानी क्लासिकल मेथड के थ्रू ही अभी हम ट्रांजिएंट एनालिसिस करने वाले। तो अभी सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं जिसमें सीरीज में आरएल सर्किट लगा रहे हैं और डीसी एक्साइटेशन लगा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस सर्किट को देखते हैं तो आपको पता है ये वोल्टेज इक्वल्स ये वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू आर इंटू आई टी, दिस वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पर लिख ली है, थोड़ा सा इसको रिशफल कर दिया है, एल का डिवाइड कर दिया है, तो ये इक्वेशन इस टाइप से दिखेगी, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको ये क्या दिख रही है, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस में बात किया था कि आर के साथ में एल और सी दोनों लगे होने पर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होती है, लेकिन आर के साथ में सिर्फ एल लगा हो या सिर्फ सी लगा हो तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जनरेट होगी। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पर v अपॉन एल दिया है, अगर ये जीरो होता तो ये होमोजीनियस होती, तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, q अपॉन p। तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आर प्लस k सम कांस्टेंट e रेज़ टू पावर माइनस p इंटू टी। मतलब यहाँ पर जो भी आपका p आ रहा है उसकी वैल्यू r अपॉन एल। तो इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हो गई। फर्स्ट फेज कंप्लीट। सेकंड फेज इनिशियल कंडीशंस निकालनी है, तो आपको पता है यहाँ से सेकंड फेज स्टार्ट हुआ इनिशियल कंडीशन निकालने का। इस सर्किट में देखिए इनिशियली इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह से। तो अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी। तो I0 प्लस हमारा क्या हो गया, 0। तो I0 प्लस हमारा 0 हो गया। तो I0 प्लस अगर हमारा 0 होता है तो इस कंडीशन को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने पर क्या आएगा, ये 0 हो गया, v अपॉन आर प्लस के इंटू ई की पावर 0। ई रेज़ टू पावर 0 होने पर k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का v अपॉन आर। ये इक्वेशन देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर सेकेंड फेज निकल आया, यानी कि k की वैल्यू निकल आई। अब इस k की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया किसमें, इस इक्वेशन में, जो हमारी जनरल सॉल्यूशन निकल कर आया था। तो k की वैल्यू यहाँ रख देने पर क्या आ गया, माइनस का v अपॉन आर। तो ये क्या आ गया हमारा, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। अब इसी की जगह अगर हम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स देखना चाहें इसमें, तो अभी तो आपका क्या निकला है, इनिशियल कंडीशन में सीरीज आरएल सर्किट का ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। अब इसने क्या कहा है, क्वेश्चन में पढ़ के देखते हैं कि हमने एक सर्किट कंस्ट्रक्ट किया जिसमें आई तो निकालना ही है, साथ के साथ वोल्टेज भी निकालना है रजिस्टर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस। तो आपको पता है क्या वोल्टेज हो जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस, आर इंटू आई टी, इंडक्टर के अक्रॉस एल डी आई बाई डी टी। तो आई टी दिया है तो हमारा रजिस्टर के अक्रॉस कितना हो गया, आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ गया, वी आर इक्वल्स आई टी इंटू आर, वी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाई डी टी। अब इसी की जगह अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस दिस निकालना है तो इक्वेशन क्या हो गई, एल डी आई बाई डी टी। आई टी निकल गया है, उसका डिफ्रेंशिएशन करें और एल का मल्टीप्लाई कर दें। आई टी दिया हुआ है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है और एल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई टी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गया, मल्टीप्लाई करा, फाइनल आंसर इज हियर। तो इस तरीके से हमारा किसी सीरीज आरएल सर्किट का क्या निकल जाएगा, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। अब इसी की जगह अगर आपसे कहा जाए कि सीरीज आरसी सर्किट हो तो हमें क्या करना है, सेम सर्किट बनाना है, लेकिन इस बार क्या कर देना है, इंडक्टर की जगह कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है। कैपेसिटर इनिशियली कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, और चार्ज होने के बाद ओपन सर्किट। तो अब ये वोल्टेज इक्वल्स दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, यानी आर इंटू आई टी प्लस दिस वोल्टेज विल बी रिटन एज 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी आई टी डी टी, जहाँ पर अगर हम इसे ओपन करें तो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टी से अगर ओपन करें तो 0 टू टी आई टी प्लस कुछ इनिशियल करंट। तो इनिशियल करंट तो इसने कहा है कि कुछ भी वैल्यू दी नहीं है, तो इनिशियल करंट तो हम कंसिडर करके चल नहीं रहे हैं, तो हमने सीधे इसको क्या करा, इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करा। तो ये क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन करने पर ये कन्वर्जन हो गया, साथ के साथ ये इंटीग्रेशन हटकर ये वैल्यू आ गई, ये कांस्टेंट था 0 आ गया, रीशफल करा, इक्वेशन नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन है।
तो होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन k e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन RC क्यों आया? क्योंकि e रेज़ टू पावर माइनस PT होता है। p क्या है यहाँ पर? 1 अपॉन RC। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, फर्स्ट फेज कंप्लीट। अब यहाँ पर हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनिशियल कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन देखते हैं। टाइम t0 पर ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी 0। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है, वोल्टेज 0 है, यानी ये वोल्टेज पूरा 0 है, तो आर आई टी इक्वल्स वी आ जाएगा एट टाइम t इक्वल 0। आई जीरो प्लस की वैल्यू क्या आ गई? v अपॉन आर। आई जीरो प्लस की वैल्यू आ गई v अपॉन आर। क्लियर? अब अगर आई जीरो प्लस की वैल्यू v अपॉन आर आ गई है तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। t की वैल्यू 0 पर k ई रेज़ टू पावर 0 आया, तो k की वैल्यू क्या हो गई? आई जीरो प्लस। आई जीरो प्लस की वैल्यू है v अपॉन आर से। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया आपका k की वैल्यू v अपॉन आर। अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर फाइनल आई टी वैल्यू आ गई v अपॉन आर ई रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन आर। ये हो गई आई टी की वैल्यू। अब वोल्टेज निकालना है इसके क्रॉस, आर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? v इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आई टी में आर का मल्टीप्लाई करा तो v ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। दूसरा क्या बोला इसने? वी सी निकालिए। वी सी की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन सी। इंटीग्रेट करना है आई टी डी टी को, तो 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन आई टी डी टी। अच्छा, इसे माइनस इन्फिनिटी टू टी की जगह 0 टू टी क्यों लिखा है? क्योंकि इनिशियली वोल्टेज हमारा क्या है? 0 प्लस। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्चुअली v 0 प्लस। अगर माइनस इन्फिनिटी हटा रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, पर v0 प्लस हमारा क्या है? 0। पहले से ही हमने डिफाइन कर रखा है v0 प्लस 0। अभी बताया था ना, कैपेसिटर इनिशियली तो शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो कोई चार्ज तो होगा नहीं ना। v0 प्लस 0 है तो हमने क्या करा? v0 प्लस 0। क्लियर? अब यहाँ पर हमने क्या करा? इस आई टी को, जो कि आई टी दी हुई है, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट रख दी 0 टू t। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का आएगा। ये बहुत आसान है। अगर आप सीरीज़ और पैरेलल एक बार कर लेते हैं तो सीरीज़ में RL या सीरीज़ में RC लगा हो या पैरेलल में लगा हो, उन इक्वेशंस को आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस में मैं आपको इनपुट को स्टेप या इम्पल्स लेते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू सर्किट एनालिसिस डिस्कस करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।